Good morning, student. Today we will start chapter first of economics. Firstly, we are starting microeconomics. There are two books in class 11. Number first is statistic for economics and number second is microeconomics. Statistics for economics and microeconomics. First of all, we will study microeconomics. Chapter first of microeconomics. So what is economics? Student, economics is that science which studies human activities relating to scarce means. इंसान की ऐसी एक्टिविटीज जो स्कार्स मीन्स से रिलेटेड हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज दैट साइंस विच स्टडीज, मतलब ऐसा साइंस है इकोनॉमिक्स जिसमें हम पढ़ाई करते हैं. किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? स्कार्स मीन्स की. ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटिंग टू स्कार्स मीन्स, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. स्कार्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल वेल्थ. स्कार्स मीन्स कम. तो वेल्थ की अगर हम बात करें, जो संपत्ति है, जो धन है, वो हर इंसान क्या सोचता है कि हमारे पास कम है. कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास क्या है. दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी यही कहेगा कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, वेल्थ की कमी है. कोई ये नहीं कहेगा कि मैं क्या है, जो मैं चाहता हूँ वो पा सकता हूँ. किसी की भी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती. तो हमारी जो वांट्स हैं वो क्या हैं? अनलिमिटेड. हमारी वांट्स, इंसानों की वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड. और उनको पाने के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड. जैसे कि फॉर एग्जांपल वेल्थ, लिमिटेड रिसोर्स. तो इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे रिसोर्स हैं उनको कहाँ एलोकेट करें, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें. इसलिए ये सब्जेक्ट हमें हमारे एग्जिस्टेंस में आया, इकोनॉमिक्स. ये यही स्टडी करता है कि कैसे किसी भी रिसोर्स का बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यहाँ पर हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे कि रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए. ऑप्टिमली उनको यूटिलाइज किया जाए जिससे कि एनवायरनमेंट भी डिग्रेड ना हो और जो लोगों की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मीन्स रिसोर्सेज का हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट ना कर लें जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्स मिले ही ना. तो हमें क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज को जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए. दैट विल बी द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो कोई भी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर है वो हमेशा क्या चाहता है? तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. मैक्सिमम प्रॉफिट. एवरी प्रोड्यूसर वांट्स मैक्सिमम प्रॉफिट इन द इकोनॉमी एंड एवरी कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. Maximum satisfaction, and in every society wants maximum welfare. Economics word is derived from the Greek word oikos and nemein. Oikos means household and nemein means management of households. Household means we all people together are called household. जो कंज्यूम करते हैं, जो प्रोडक्शन, जो एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड. तो हाउस होल्ड और का जो मैनेजमेंट है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स. ओके. तो इकोनॉमिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक्स में, दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मीन्स, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स. क्योंकि रिसोर्स क्या हैं? वो कम है. जैसे कि वाटर है फॉर एग्जांपल, उसकी कमी है पानी की, एंड वी कैन यूज रिसोर्सेज अल्टरनेटिवली एंड दे कैन बी यूज ऑल्टरनेटिवली. जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर. अब वाटर को क्या है, हम कार वॉश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, सब्जी बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. ओके. तो बेस्ट यूज क्या होगा? अगर हमारे पास मान लीजिए 20 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी है, प्योर वाटर हमारे पास है, कमी है पानी की, तो हमें क्या उसका बेस्ट यूज करेंगे? उसको पीने में, खाना बनाने में उसको हम यूज करेंगे, या फिर उससे हम अपनी बाइक धोएंगे.
तो उसका बेस्ट यूज़ क्या होगा, हम उसको अपना खाना बनाने में यूज़ करेंगे, क्योंकि वो क्या है, स्कार्स है। तो यहाँ पर हम रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम आती है चॉइस की, चुनाव की, सिलेक्शन की, कि हम उस रिसोर्सेज को कहाँ पर एलोकेट करें, किस तरीके से उसको हम यूज करें। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एंड नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव यूज, और क्योंकि उनका अल्टरनेटिव यूज हो सकता है, हम उस रिसोर्स को एक जगह से दूसरी चीज़ में, दूसरे उपयोग में उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूज। तो इसलिए हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम एराइज होती है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स। Students, now we will study what is the difference between microeconomics and macroeconomics. Micro means small and macro means large. Microeconomics, when we say microeconomics, it means it studies the individual firm, individual household and individual consumer. किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में हम स्टडी करते हैं, किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में हम अगर बात करते हैं, तो उस स्टडी को हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट स्टडी कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक। किसी पर्टिकुलर एक फर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिरला सीमेंट इंडस्ट्रीज, ओके, तो इसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो इसका अगर हम प्रॉफिट देखेंगे, इसका अगर हम देखेंगे कि कितना प्राइस है बिरला के सीमेंट का, तो इसको हम बोलेंगे थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ प्राइस। और इस तरह से इसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी स्टडी किसके अंडर में आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड इफ वी स्टडी द होल इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक रिलेशनशिप एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। पूरी इकोनॉमी के लेवल पर अगर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, तो उसको हम बोलेंगे लेवल मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज मैक्रो मीन्स लार्ज। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है, तो इंडियन इकोनॉमी क्या प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है, इसको ये किसके अंडर में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और किसी इंडिविजुअल फर्म का कितना लॉस हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया, वो किसके अंडर में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। द प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म व्हेन वी स्टडी, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम थ्योरी ऑफ प्राइस पढ़ते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी स्टडी एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल कितना है, मीन्स इन्फ्लेशन कितना है, डिफ्लेशन कितना हो रहा है, कितनी महंगाई बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मीन्स सैलरी कितनी है इंडियन इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो ये किसके अंडर में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक में। एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है। नेक्स्ट वन इज मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। व्हेन वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक देन वी मेक द मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट, okay, and when we study macroeconomics then we consider the micro variables constant। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स को हम कंसीडर करते हैं कांस्टेंट, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज मार्केट फोर्सेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। मीन्स अगर किसी फर्म के प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है इकोनॉमी में तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो मार्केट फोर्सेस क्या है, अगर डिमांड ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो उसके प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, अगर सप्लाई कम है तो। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं इन द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी को दूर करने के लिए पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं, तो जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी स्वर्ण जयंती योजना, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं,
इनकी स्टडी को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि जब रिच लोग ज़्यादा हो रहे हैं इकोनॉमी में, गरीब लोग कम हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अपनाती है कि जो अमीर लोग हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगा दो, जिससे कि जो डिफरेंस है द गल्फ बिटवीन पुअर एंड रिच इट विल बी रिड्यूस। तो इस तरह से जो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, तो इसकी स्टडी को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। सो स्टूडेंट्स, रीड एंड लर्न दीज ऑल थिंग्स। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।